आज मैं बात करने वाला हूं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसको करने में क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है, इसको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। और कपालभाति प्राणायाम हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, इसको करने से शरीर के कौन कौन से रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। आज के समय में लोग खाना खाने के लिए भी गोली खा रहे हैं और सुबह शौच खुल करके साफ आ जाए, पेट हल्का हो जाए, उसके लिए भी लोग गोली खा रहे हैं। इतनी बुरी दौर से लोग गुजर रहे हैं, फिर भी योगा करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सिर्फ दवाओं के ऊपर लोग निर्भर होते चले जा रहे हैं। हमेशा दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति का शरीर शक्तिहीन हो जाता है, शरीर की शक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए ज्यादा दवा का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। और हमेशा दवा का सेवन करने से आयु भी कम हो जाता है और दवाओं में जो पैसा व्यय होता है वह तो होता ही है। इसलिए आप लोग नेचुरल तरीके से जीवन यापन करने का प्रयास कीजिए और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने शरीर के सभी अंगों को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो योगा करने से शरीर में अच्छी चीजें विकसित होती हैं और बुरी चीजों का शरीर से नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह के समय में योगा जरूर करना चाहिए। तो आज का हमारा विषय था कपालभाति प्राणायाम के ऊपर। तो कपालभाति प्राणायाम का अर्थ होता है, कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है चमक। इसलिए इस प्राणायाम को मस्तिष्क को प्रकाशित करने वाला प्राणायाम कहा गया है। इस धरती का सबसे पावरफुल प्राणायामों में से यह प्राणायाम है। इस प्राणायाम में इतनी शक्ति, सामर्थ्य, ताकत है कि इसको करने मात्र से ही आप अपने शरीर के सभी रोगों से मुक्ति पा जाएंगे। इस प्राणायाम को करने का जो सही तरीका है उसको पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद उसके बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूँ। कपालभाति प्राणायाम करने का जो सबसे सही तरीका है वह बैठ करके सुखासन आसन में किया जाता है। कुछ लोग वज्रासन आसन में भी करते हैं, वह भी तरीका सही है। जो आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में बैठ करके इसको आप कर सकते हैं। तो हम जो इस आसन में बैठे हैं यह है वज्रासन। तो हम आपको सुखासन आसन में बैठ करके बताने वाला हूं। यह है सुखासन आसन। इस आसन में बैठ जाना है और उंगलियों की मुद्रा को यह रखना है ऐसे, और इसको करते समय आंख को बंद कर लेना है। और इस प्राणायाम को करने का जो तरीका है, इसमें किया जाता है, नाक से सांस को तेज गति से बाहर निकाला जाता है। तो जब नाक से सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा, और जब नाक से सांस भरेंगे तो पेट हमारा बाहर की तरफ जाएगा। यही प्रोसेस होता है कपालभाति प्राणायाम करने का, जो मैं आपको करके बता रहा हूं।
आँख को बंद कर लेंगे, उंगलियों को ऐसे करके इस मुद्रा में सीधी बैठेंगे और नाक से सांस लेना है और छोड़ना है, और पेट को बाहर अंदर, पेट को बाहर अंदर, पेट को बाहर अंदर सांस के साथ करना है। इसको करने के बाद से हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हाथ गर्म हो जाएंगे उसके बाद से हाथों को ऐसे आंखों पर फेरते हुए और हाथों के ऊपर आंख को धीरे धीरे खोलेंगे। यह तरीका होता है कपालभाति प्राणायाम करने का। इसको आप 1 सेकंड में 1 बार कीजिए या 1 सेकंड में आप 2 बार कीजिए, लाभ आपको उतना ही मिलेगा। और इसको आप शुरुआत में 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करना है और बढ़ाते बढ़ाते 5 10 15 20 30 मिनट पर लेकर के जाना है। आपको 2 मिनट से ही शुरुआत करना है। आप जब इसको करना शुरू करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या है यह आप समझ लीजिए। आपके पेट का कब्ज, गैस, अपच, एसिडिटी, पेट का ऐंठन, पेट का फूलना, पेट का झड़ना, ऊपर से ढकार आना, नीचे से बदबूदार गैस छूटना, यह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका हाइपर टेंशन भी ठीक हो जाएगा, मन शांत रहने लगेगा, तनाव, चिंता, अनिद्रा रोग भी ठीक हो जाएगा। ये जो फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता है वह दुगुना हो जाएगा। हार्ट का ब्लॉकेज अगर होगा वह भी खुल जाएगा। एस्नोफिल, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस जैसा रोग भी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। लीवर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगा, किडनी की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगा, शरीर से सभी प्रकार के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाएगा, चेहरे पर प्राकृतिक नेचुरल एकदम ग्लो आ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम एकदम मजबूत बन जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन 16% हमेशा मेंटेन रहेगा, यानी शरीर से सभी रोग भाग जाएगा और शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बन जाएगा। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना ताकतवर यह प्राणायाम है। इसको सुबह खाली पेट आप करना शुरू कर दीजिए और करके आप स्वयं बिना मेडिसिन का आप अपने पेट और मस्तिष्क यानी शरीर के सभी अंगों को बिल्कुल मजबूत बना लेंगे। महर्षि पतंजलि जी अपने योग सूत्र में लिखे हैं कि शरीर में ताकत खाने से नहीं पचाने से आता है। जब आप कपालभाति प्राणायाम करना शुरू कर देंगे तो आपका भोजन आसानी से पचने लगेगा, आपका भूख बढ़ जाएगा, और जब भोजन आसानी से पचेगा तो उस भोजन से 7 प्रकार का रस बनना शुरू हो जाएगा। भोजन जो भी आप पाते हैं उस भोजन से 7 प्रकार का रस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब भोजन आसानी से पेट में पचेगा तभी यह 7 प्रकार का रस प्रॉपर बनना शुरू होगा। जब भोजन आसानी से पचेगा ही नहीं तो फिर शरीर में रस कैसे बनेगा।
और जब शरीर में रस बनेगा नहीं तो ये शरीर चलेगा नहीं। इसलिए आप कपालभाति प्राणायाम आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आप लगातार 1 सप्ताह करना शुरू कीजिए और 1 सप्ताह में ही आपको लगेगा कि आप पेट की समस्या से निजात पा रहे हैं। हमारा बात मानिए, मैं पूरा रिस्पांसिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। आप इस प्राणायाम को आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में हैप्पीनेस रहिए।